हेलो एवरीवन। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में कि हम आखिर HTML के अंदर किस तरीके से फॉर्म्स बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बॉयलर प्लेट कोड डालना पड़ेगा। बॉयलर प्लेट कोड अगर आपको नहीं पता, इट्स लाइक कि आपका जो HTML का बेस कोड क्या होगा, हम उसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कोड। यहाँ पर हम लिखेंगे HTML लिखने के बाद आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हेड बनाते हैं। तो हेड मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। हेड को मैं जैसे यहाँ पर लिखूँगा, आप देख सकते हो कि जो इनके एंडिंग टैग्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे हमारे पास। अब हेड के अंदर ही हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम टाइटल एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइटल टैग का इस्तेमाल करता हूँ। टाइटल में मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर जस्ट लिख देता हूँ कि फॉर्म्स इन HTML। अब फॉर्म्स इन HTML लिखने के बाद हेड के बाद अगर मुझे जो भी अपना कोड लिखना होता है, हमारा मेन कोड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हमारा मेन कोड एग्जिस्ट करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को ट्राई आउट करते हैं तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, हमें इस्तेमाल करना होगा बॉडी टैग का। हमें कौन से पोर्शन का इस्तेमाल करना होगा, बॉडी टैग का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉडी, BODY बॉडी। एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास स्पेस आ चुका है। अब यहाँ पे ही मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ, या फिर अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना देता हूँ। हेडिंग मैंने यहाँ पर रखी H1 एंड मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फॉर्म्स इन HTML। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नोट्स हैं। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको अलग अलग टैग्स मिल जाएंगे, टैग्स करते क्या हैं एंड हमारा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, आप फॉर्म कैसे बना सकते हो, सारी की सारी चीज़ आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर मैंने जस्ट एक हेडिंग डाली है, फॉर्म्स इन HTML। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास इसका हेडिंग का आउटपुट आ रहा है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, फॉर्म। फॉर्म लिखते ही इसका एंडिंग टैग भी आ गया। अब एंडिंग टैग आने के बाद अब फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड जहाँ पर स्लैश फॉर्म है वो वहाँ तक ही रहेगा। इसके अंदर मुझे अलग अलग लेबल स्पेसिफाई करने होंगे उनके। अगर मैं कोई भी बॉक्सेस क्रिएट करता हूँ तो मुझे उनका टाइप बताना होगा। अगर मैं उसका साइज़ बताना चाहूँ तो मैं साइज़ बताना होगा। जहाँ पर मुझे लाइन ब्रेक करनी है, मुझे वो सारा का सारा पोर्शन बताना होगा। तो अब फॉर्म जब मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक लेबल क्रिएट करूँगा। लेबल में मैं यहाँ पर क्या पोर्शन लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट नेम। यहाँ पर मैं एक तरीके से एक लॉगिन पोर्टल बनाने वाला हूँ, तो इसको हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, LABEL लेबल। एंड लेबल लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एंटर प्रेस करूँगा। पहला लेबल हमारा बन चुका है फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यूज़ एंटर करवानी है ना हमें, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इनपुट टाइप यहाँ पर हम डालेंगे। एंड होगा क्या कि यहाँ पर इनपुट बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा इनपुट, अब इनपुट लिखने के बाद मैं यहाँ पर टाइप चूज़ करूँगा कि मैं यहाँ पर एक्चुअली जो इसका एट्रीब्यूट है वो होगा टेक्स्ट। ठीक है, बिकॉज नेम हमारे कैरेक्टर्स में होते हैं ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इसका एट्रीब्यूट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी मेरा नाम है, जैसे नेम इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा फर्स्ट नेम। ठीक है, तो अब होगा क्या कि लेबल क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेम। इनपुट बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, टाइप है यहाँ पे, एंड जो उसका नाम है वो क्या है, वो है फर्स्ट नेम। उसके बाद मैं यहाँ पर साइज़ को स्पेसिफाई कर सकता हूँ, साइज़ इज़ इक्वल टू, देन मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूंगा साइज़ 20। आप साइज़ अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, कोई भी इस तरीके की दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इनपुट वाले पोर्शन को ऑफ कर देंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ब्रेक कर रखा है। यहाँ पर मैं एम्प्टी ब्रेक पोर्शंस को, एम्प्टी ब्रेक टैग्स को ऐड कर दूंगा।
तो ब्रेक करने के बाद अभी हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट में हम एक और लेबल क्रिएट करते हैं एंड फर्स्ट नेम के जैसे हम वहाँ पर किस चीज़ को क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे लास्ट नेम को। तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से लेबल लिखूँगा। लेबल लिखने के बाद इसको मैं कंप्लीट कर दूँगा। देन मैं यहाँ पे क्या चीज़ लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा लास्ट नेम। तो लास्ट नेम लिखने के बाद सेम चीज़ मैं करूँगा, मैं इनपुट टाइप लिखूँगा यहाँ पर एंड मैं इस चीज़ को यहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम टू सेम पोर्शन यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी हम एक बार चेकआउट करते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। तो जैसे ही मैं रन पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेबल ऊपर लिखा आ रहा है कि मैं वहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ एंटर करवाना चाहता हूँ एंड उसके नीचे मेरे पास बॉक्स भी बना आ रहा है कि आखिर उसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ मानव, लास्ट नेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाटिया, तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि जितना भी कंटेंट है वो सब इसी के अंदर आ रहा है। साइज़ 20 स्पेसिफाई कर रखा है, चीज़ें ब्रेक किस तरीके से करनी है वो सब मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है। अब लॉगिन करते वक्त यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम एंटर करवा दिया, लास्ट नेम एंटर करवा दिया। मैं यहाँ पर ना एक्चुअली क्या चाहता हूँ कि बेटर कॉल मानव वाली वेबसाइट पे ना मैं उसमें अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे एक सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट करना होगा जिसमें मैं क्या है, मैं मल्टीपल ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो इसको हम एक बार चेकआउट करते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक और लेबल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा लेबल एंड लेबल लिखने के बाद अब ये किस चीज़ का लेबल है, बेसिकली मैं यहाँ पर क्या वैल्यू डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ना कोर्सेज दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोर्सेज लिख देता हूँ एंड कोर्सेज लिखने के बाद लेबल में भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे ही मैं रन पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कोर्सेज लिखा आ रहा है। अब ये चीज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट टैग डालूँगा। सेलेक्ट टैग्स की वजह से क्या होगा कि मैं यहाँ पर ऑप्शंस डाल पाऊँगा नीचे कि मुझे कौन से पोर्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ही मैं सेलेक्ट लिखता हूँ, सेलेक्ट के अंदर अब मैं क्या करूँगा कि मुझे अलग अलग ऑप्शंस लिखने हैं, उनकी वैल्यूज़ लिखनी है, वो किस तरीके से दिखाई देंगे वो चीज़ हम लिखेंगे। तो एक बार हम इसको ट्राई आउट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑप्शन। ऑप्शन लिखने के बाद मैं उसकी वैल्यू डालूँगा। ऑप्शन वैल्यू क्या होगी, मैं उसका नाम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर जस्ट लिखना चाहता हूँ कोर्स को ही, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोर्स। अब जब ये पोर्शन हो गया तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद एंडिंग ऑप्शन टैग यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक तरीके से ड्रॉप डाउन बॉक्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्या चीज़ चाहता हूँ कि मुझे ना अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। तो कोर्स, ओके, सो मैंने यहाँ पर इसका नेम नहीं लिखा था। यहाँ पर कोर्स में मैं यहाँ पर जब कोर्स लिखूँगा एंड अगर मैं इसको रन करूँगा, रन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोर्स का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें और भी ऑप्शंस आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वाले पोर्शन को कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ पर ना इस चीज़ को पेस्ट करता जाऊँगा। मान के चलो कि मुझे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी लिखना है, वेब डिज़ाइन लिखना है, वेब सिक्योरिटी लिखना है, मैं कुछ भी ऑप्शंस यहाँ पर डाल सकता हूँ। अब पहले तो मैंने क्या लिखा था, कोर्स लिखा था ना, अभी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, वेब सिक्योरिटी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेब सिक्योरिटी। जिस तरीके से मुझे दिखाई देगा वहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, वेब सिक्योरिटी। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेब डिज़ाइन का भी ऑप्शन बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ लिख दूँगा, वेब डिज़ाइन। अब यहाँ पर मैं स्पेस हटा देता हूँ एंड मैं इसमें भी क्या करता हूँ, मैं वैल्यूज़ के अंदर स्पेस नहीं देता, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, वेब डिज़ाइन। अब अगर मैं इस पोर्शन को रन करता हूँ तो आप एक चीज़ देख पाओगे कि ऑप्शंस के अंदर मुझे ये सभी ऑप्शंस विजिबल होंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वेब सिक्योरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जब ये पोर्शन करने के बाद अब मैं यहाँ पर ना एक जो सेलेक्ट वाला पोर्शन था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं इसमें और ऑप्शंस नहीं डालना चाहता। अब मैं यहाँ पर ब्रेक देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा गैप दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट BR लिख दूँगा एंड BR लिखते ही मैं अगर थोड़ा और ब्रेक देना चाहता हूँ तो मैं एक और BR टैग, यहाँ पर 2 लाइन्स का ब्रेक आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और लेबल क्रिएट करूँगा। उस लेबल में मैं क्या चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका जेंडर कौन सा है।
तो यहाँ पर मैं क्या चीज़ लिख दूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा लेबल। लेबल को मैं इस तरीके से मैं मेंशन करने वाला हूँ यहाँ पर जेंडर। सो जेंडर मेंशन करने के बाद अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसमें 2 लाइंस का गैप आ गया एंड उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, जेंडर। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक लाइन का और ब्रेक दे देता हूँ ताकि उनमें और गैप आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोर्सेज और लास्ट नेम के बीच में भी गैप आ गया। मैं एक और ब्रेक दे देता हूँ ताकि फर्स्ट नेम के बाद भी क्या आ जाए, गैप आ जाए। तो मैं यहाँ पर बी आर लिखता हूँ एंड इस बी आर को अगर मैं रन करता हूँ तो अब प्रॉपर तरीके से मुझे गैप आ रहा है। तो लाइन के ब्रेक्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब लेबल जेंडर करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं ना अब यहाँ पर मैं ऑप्शंस देना चाहता हूँ एंड जो यहाँ पर मैं ऑप्शंस दूंगा वो मैं कुछ रेडियो टाइप्स बटन दूंगा। रेडियो टाइप्स बटन में मैं डायरेक्टली चूज़ कर सकता हूँ, इज़ इट गोइंग टू बी मेल, इज़ इट गोइंग टू बी फीमेल एंड इज़ इट गोइंग टू बी सम अदर जेंडर। तो उस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ट्राई आउट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सेम मैं यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट, एंड आप देख सकते हो कि सेलेक्ट बॉक्स मुझे दिखाई दे रहा है। अब सिमिलरली आप यहाँ पर देख पाओगे कि जेंडर मैंने क्रिएट कर दिया था, सॉरी मैं सेलेक्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेलेक्ट की जगह हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ना इनपुट टाइप रेडियो चेक करते हैं। उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी, मैं डायरेक्टली चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर समझ आएगा। सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट इनपुट, देन आई एम गोइंग टू टाइप इज इक्वल टू, देन आई एम गोइंग टू राइट द टाइप, जिसको मैं यहाँ पर रेडियो चूज़ करूँगा। रेडियो चूज़ करने के बाद मैं उसको एक नेम दे दूँगा। नेम में मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि मैं एक जेंडर नेम डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, जेंडर। एंड इसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। सो इस पोर्शन को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं स्पेसिफाई किस तरीके से करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर मेल डालना है तो मैंने यहाँ पर मेल एंटर किया एंड मेल एंटर करने के बाद मैं इस लाइन को क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम चीज़ की गई है यहाँ पर। अब अगर मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ तो अब आपको दिखाई देगा कि आखिर रेडियो बटन करता क्या है। यहाँ पर ना जैसे MCQs होते हैं ना, उस तरीके से ऑप्शन आ गया। अब सिमिलरली अगर मुझे इसके अलावा फीमेल डालना है या अदर डालना है तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस कोड को कॉपी करूँगा या फिर आप सेम कोड को लिख सकते हो। मुझे जस्ट उसकी वैल्यू जो विजिबल है मैं उसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फीमेल लिख देता हूँ एंड फीमेल लिखने के बाद अगर मैं रन करता हूँ तब आप देख पाओगे कि नीचे एक और ऑप्शन आ गया, फीमेल। सिमिलरली अगर मैं अदर्स करना चाहता हूँ तो एक और ऑप्शन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं मेल फीमेल के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अदर्स कर देता हूँ। अदर्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख पाओगे मेल फीमेल एंड अदर्स का ऑप्शन आ चुका है। अब अगर मुझे गैप देना है तो मैं और BR लिख के, या फिर अगर मैं यहाँ पर 2 लाइंस का गैप देना ही चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं BR टैग से 2 लाइन का गैप डाल देता हूँ। तो BR टैग से आप देख सकते हो कि यहाँ पर गैप आ चुका है। अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे मेल दिखाई दे रहा है, फीमेल दिखाई दे रहा है एंड अदर्स दिखाई दे रहा है। अगर मुझे और ऑप्शंस डालने हैं इसके अंदर तो वो भी मैं ऑप्शंस यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। अब रेडियो बटन के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिमिलरली मैं यहाँ पर अब की बार जैसे हमने ऊपर ऑप्शंस चूज़ किए थे, देन यहाँ पर हम रेडियो बटन्स चूज़ कर रहे हैं। हम एक और ट्राई आउट करते हैं जिसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स, ठीक है, जिसमें हम आपसे आपकी हॉबीज़ पूछ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाए कि आखिर ये क्या करता है। अब इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेबल इज़ लाइक हेडिंग, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लेबल क्या डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं लेबल डाल देता हूँ हॉबीज़। तो हॉबीज़ का लेबल मैंने डाल दिया, रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे 2 लाइन के गैप के बाद मुझे यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दे रही है, हॉबीज़। अब हॉबीज़ लिखने के बाद मैं अगर उसमें स्पेस देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन का ब्रेक ऐड कर दूँगा। ब्रेक ऐड करने के बाद मुझे सिमिलरली जिस तरीके से ऊपर जहाँ पर रेडियो लिखा था, मुझे बस रेडियो को चेंज करके मुझे चेक बॉक्स करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट। इनपुट लिखने के बाद मैं यहाँ पर उसका टाइप स्पेसिफाई करूँगा। टाइप, लेट मी जस्ट करेक्ट इट,
टाइप, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्या चीज़ बताऊँगा। फॉर एग्जांपल मुझे चेक बॉक्स करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा चेक बॉक्स। एंड अब मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्री टाइम में कोडिंग करते हैं तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देता हूँ कोडिंग, एंड डिस्प्ले किस तरीके से होगा वहाँ पर भी मैं क्या डाल देता हूँ कोडिंग। सो बस इतना ही पोर्शन था। अब अगर आपको गैप देना है तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ब्रेक ऐड कर दूँगा। तो ब्रेक ऐड करने के लिए PR टैग लगेगा। एंड अगर मैं इस पोर्शन को रन करता हूँ तब आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोडिंग, एंड अगर आप इस पर क्लिक करना चाहो तो आप इस पर क्लिक करके इसमें टिक या रोंग आप कर सकते हो। रोंग तो होगा नहीं बिकॉज यहाँ पर ये चेकबॉक्स है। अब अगर मैं इसमें और भी ऑप्शंस ऐड अप करना चाहूँ तो मैं और भी ऑप्शंस डाल सकता हूँ चेक बॉक्स में। फॉर एग्जांपल मैंने कोडिंग की जगह अगर मैं चाहता हूँ कि इट्स लाइक चेस, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा चेस, एंड यूज़र को किस तरीके से दिखाई देगा चेस, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा चेस। अगर मैं इसको रन करता हूँ तब यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर चेस भी आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं पूछना चाहूँ यूज़र से एक और चीज़ कि क्या आप हैकिंग करते हो, तो आई एम गोइंग टू राइट हैकिंग। सो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे हैकिंग तो मुझे एक और चेकबॉक्स में वैल्यू दिखाई देगी जिसको हम क्या बोलेंगे हैकिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोडिंग, चेस, हैकिंग। मैं जिस भी चेकबॉक्स पर क्लिक करना चाहूँ मैं उस पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर 2 लाइन का स्पेस देना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं BR टैग का इस्तेमाल करूँगा। BR टैग किया, देन मैं एक बार और BR टैग कर दूँगा। BR टैग भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ तक अगर हम एक बार इसको रिव्यू करें तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट कोड लिया, टाइटल डाला, उसके बाद बॉडी पोर्शन स्टार्ट किया, हेडिंग डाली। हेडिंग आपकी H1 to H6 होती है, मैंने डायरेक्टली H1 वाला हेडिंग स्टाइल लिया। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कुछ लेबल्स डाले, देन कुछ इनपुट बॉक्सेस हैं। इनपुट बॉक्सेस के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम एंटर करने की जगह है, लास्ट नेम एंटर करने की जगह है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं। कोर्सेज़ के अंदर आप देख सकते हो कि ऑप्शंस हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जेंडर के बाद अगर आप चेक करोगे रेडियो टाइप बटन्स हैं, आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसमें से मुझे चूज़ करना होगा इधर इज़ इट गोइंग टू बी मेल, फीमेल और अदर्स। अब इस टाइप के इनपुट बॉक्सेस बनाने के बाद यहाँ पर हमें एट द एंड हॉबीज़ के अंदर हमने चेक बॉक्स बनाया है जिसमें हम क्या चीज़ चेक कर रहे हैं कि कोडिंग, चेस या हैकिंग। अब इसके अलावा हम और चीज़ों को ट्राई आउट करते हैं, तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पेस बढ़ा देंगे। अब कोर्सेज हो गया, रेडियो बटन्स हो गए, चेकबॉक्स हो गए। अब मान के चलो कि अगर मुझे यहाँ पर यूज़र से फ़ोन नंबर की एंट्री लेनी है या एड्रेस की एंट्री लेनी है, फिर मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपने कुछ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर कर सके, तो यहाँ पर अब मैं कुछ इस टाइप की चीज़ें डालने वाला हूँ। चीज़ बहुत सिंपल है। अगर आपको जो भी डाउट्स हो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आता तब आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, आप लिंक्डइन पर आ सकते हो, ट्विटर पर आ सकते हो। सब पे एक ही ऑप्शन है @bettercallmanav। इसी हैंडल से सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो तब आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो अभी हम आते हैं वापस काम की बात पर। 2 बार BR करने से हमने ब्रेक्स ऐड कर दिए, लाइन ब्रेक कर दी। इसके बाद अगर मैं फ़ोन नंबर एंटर करवाना चाहता हूँ तो मैं वापस क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लेबल एंटर करूँगा। लेबल करने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, फ़ोन लिखूँगा, एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वही सेम चीज़ की इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट, देन यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट लिखने के बाद अगर यहाँ पर मैं उसको किस तरीके से सेव करने वाला हूँ, नेम में मैं यहाँ पर इसको फ़ोन ही लिख लेता हूँ। अब फ़ोन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसका साइज़ चूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं 20, 10, 15 आप कोई भी साइज़ रख सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर साइज़ को क्या करने वाला हूँ, मैं 10 ही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने साइज़ क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ब्रेक करना चाहूँ, अगर मैं एक लाइन का ब्रेक देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ तब आप यहाँ पर देख सकते हो
कि अब यहाँ पर भी एक इनपुट बॉक्स आ चुका है जिसमें मैं कोई भी नंबर क्या है एंटर कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे एक एड्रेस एंटर करना है तो सेम टू सेम चीज़ हम दोबारा करेंगे। इनपुट हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इनपुट। अब इनपुट लिखने के बाद ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर लेबल क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लेबल क्रिएट करूँगा। लेबल में मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एड्रेस। अब एड्रेस लिखने के बाद मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद अगर मुझे ब्रेक चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, BR टैग लगाऊँगा एंड एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर दोबारा एक टेक्स्ट एरिया बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली मैं टेक्स्ट एरिया बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया क्या होता है वो आपको अभी समझ आ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलम स्पेसिफाई करूँगा एंड मैं रो स्पेसिफाई करूँगा कि कितने कॉलम्स एंड कितने रोज़ के अंदर हमारा डेटा आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉलम्स को स्पेसिफाई करूँगा। कॉलम्स में मैक्सिमम ले लेता हूँ 80 एंड अगर मैं रोज़ की बात करता हूँ तो रोज़ हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं कि 80 कॉलम्स एंड 5 रोज़ तक ही हमारा डेटा जाएगा। तो यहाँ पर इतने लिखने के बाद मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखने के बाद मैं टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर क्लोज़ करना था, वो हमने क्लोज़ कर दिया। अब रन पर मैं क्लिक करूँगा। रन के बाद आप देख सकते हो कितने रोज़ एंड कितने कॉलम्स के हिसाब से यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब सिमिलरली अब अगर मुझे दोबारा इसमें गैप चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, BR टैग का इस्तेमाल करूँगा। मैं BR टैग को इसी जगह पर ही 2 बार लिख देता हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ पर उतना स्पेस आ जाएगा। अब अगर मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड भी एंटर करवाना चाहता हूँ, बिकॉज माइट भी यूज़र अभी रजिस्टर कर रहा हूँ। अगर वो फर्स्ट टाइम यूज़र है तब तो उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो इनपुट टाइप के अंदर भी हमारे पास एक ईमेल का ऑप्शन होता है, तो उस टाइप की चीज़ हम एक बार ट्राई आउट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एक लेबल क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, लेबल। एंड लेबल लिखने के बाद मैं यहाँ पर लेबल को स्पेसिफाई करूँगा कि आखिर मैं यहाँ पर कौन सा लेबल चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा पासवर्ड, सो आई एम गोइंग टू राइट पासवर्ड हियर। तो पासवर्ड लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ कि इनपुट मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट, देन टाइप हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके सो आई थिंक मुझे ना पासवर्ड से पहले ईमेल लिखवाना था, तो मैं यहाँ पर ईमेल कर देता हूँ। एंड जो इनपुट टाइप है फिर वो भी हमारा ईमेल ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल। एंड ईमेल लिखने के बाद जो इस बॉक्स का नेम है उसको भी हम यहाँ पर क्या चीज़ डाल देंगे, ईमेल डाल देंगे। ईमेल डालने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद अगर मुझे इसमें स्पेस ऐड करना है तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे BR टैग का। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, BR टैग। अगर मैं मल्टीपल का स्पेस चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक और स्पेस देता हूँ। अगर मैं एक और लाइन का स्पेस चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर दोबारा BR टैग लिखूँगा। जितनी बार BR टैग लिखूँगा उस हिसाब से मेरे पास उतना ही स्पेस आता जाएगा। अब रन अगर मैं करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ईमेल का भी मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ abc@gmail.com आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चीज़ लिख सकता हूँ, बेसिकली वही चीज़ है। अब सिमिलरली अगर मुझे पासवर्ड एंटर करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक लेबल क्रिएट कर दूँगा। लेबल यहाँ पर हम लिखेंगे। लेबल लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, पासवर्ड। एंड पासवर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको लेबल को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा। सो आई एम गोइंग टू क्लोज द लेबल, सो /label लेबल। एंड यहाँ पर ये पासवर्ड वाला लेबल क्लोज़ हो चुका है। इसके बाद हम इनपुट करेंगे यहाँ पर। सो आई एम गोइंग टू लाइक दिस। तो इनपुट मैं यहाँ पर इनपुट डालता हूँ। एंड इनपुट डालने के बाद मुझे यहाँ पर टाइप भी स्पेसिफाई करना है। तो टाइप यहाँ पर क्या आएगा, पासवर्ड, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पासवर्ड। एंड इनपुट टाइप के बाद अब मुझे क्या स्पेसिफाई करना है, मुझे उसकी एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी मैं यहाँ पर उसकी रखूँगा पास। एंड आईडी के बाद मुझे यहाँ पर उसका नेम भी स्पेसिफाई करना है कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, नेम।
अब अगर मैं यहाँ पर और ब्रेक्स देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर बी आर टैग लगाऊंगा तो यहाँ पर ब्रेक आ जाएगा। अगर मैं एक और ब्रेक देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर बी आर टैग लिखूँगा, ब्रेक आ जाएगा। अब सिमिलरली जब हमने ये चीज़ कर दिया तो मुझे सबमिट का बटन भी तो डालना है एंड मुझे रीसेट का बटन डालना है। सबमिट के बटन से क्या होगा, जो भी डेटा हमने डाला है वो सर्वर पर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक सबमिट बटन क्रिएट करूँगा। अब सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ इनपुट, एंड इनपुट का जब मैं यहाँ पर टाइप स्पेसिफाई करूँगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबमिट। तो सबमिट करने के बाद मैं उसकी वैल्यू डाल दूँगा, वैल्यू इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू क्या लिखूँगा, सबमिट। अब इसको बंद करने के बाद अगर मैं एक रीसेट बटन यहाँ पर डालना चाहता हूँ, इनपुट देन टाइप, देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, रीसेट। एंड रीसेट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे उसकी वैल्यू भी डालनी होगी। वैल्यू में हम यहाँ पर लिखेंगे रीसेट, RESET। तो रीसेट करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। एंड क्लोज़ करने के बाद हमारा फॉर्म इतना बुक होता है, मतलब एंडिंग के लिए आपको स्लैश फॉर्म करना है, स्लैश बॉडी करना है, एंड स्लैश HTML करना है। अब अगर मैं इस चीज़ को अब फुल स्क्रीन करता हूँ एंड अगर मैं रन पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि HTML में मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाली, फर्स्ट नेम डाला, मान के चलो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम डालता हूँ मानव, लास्ट नेम मैं क्या डालता हूँ, भाटिया। देन कोर्सेज में चुनता हूँ वेब सिक्योरिटी, जेंडर में चूज़ करता हूँ मेल, हॉबीज़ में चूज़ करता हूँ कोडिंग, चेस, हैकिंग। उसके बाद अगर मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 8569926251। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी एड्रेस को एंटर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी एड्रेस को एंटर कर सकता हूँ। एड्रेस एंटर करने के बाद अगर मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी एंटर कर सकता हूँ। अगर मैं पासवर्ड डालना चाहूँ तो यहाँ पर मैं जो भी पासवर्ड लिखूँगा वो मुझे दिखाई नहीं देगा। दिखाई क्यों नहीं देगा, उसका साफ साफ रीज़न है कि जब मैंने इनपुट टाइप चूज़ किया था ना, वहाँ पर मैंने क्या चीज़ लिखा था, पासवर्ड। ठीक है, एंड जो भी आपका पासवर्ड है वो किसी और को दिखाई ना दे, इस वजह से इस टाइप की चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर मैं सबमिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सबमिट कर सकता हूँ। यहाँ पर अभी तो एरर आया पेज नोट फाउंड, बिकॉज अभी हमने और पेजेस क्रिएट नहीं करे, चीज़ें लिंक नहीं करी। तो वो मेन पोर्शन यहाँ पर इतना ही था। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे के पूरे कोड को कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद हम यहाँ पर इसको ट्राई आउट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलरेडी यहाँ पर कोई और प्रोजेक्ट चल रहा था, तो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम जस्ट इस पोर्शन को ट्राई आउट करते हैं। वेब डेवलपमेंट पर हम चलेंगे। वेब डेवलपमेंट पर जाने के बाद राइट क्लिक हम करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पर जाएंगे, ओपन विद कोड पर जाएंगे। ओपन विद कोड पर जाने के बाद हम यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं क्या लिख देता हूँ, sample.html। एंटर प्रेस करूँगा, कोड को पेस्ट करूँगा। आप देख सकते हो 54 लाइन्स का मुझे यहाँ पर कोड दिखाई दे रहा है। अगर मैं गो लाइव पर क्लिक करता हूँ तो गो लाइव पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो सैम्पल फॉर्म आ रहा है। फॉर्म्स इन HTML, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्सेज मैं जो भी चूज़ करना चाहूँ, जेंडर मैं चूज़ कर सकता हूँ, हॉबीज़ है, फ़ोन है, एड्रेस है। एंड मान के चलो कि जब मैंने डेटा भर दिया है एंड मैं चाहता हूँ कि नहीं मैंने कुछ गलत भरा है या मैं पूरे के पूरे डेटा को हटाना चाहता हूँ, मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो सारी की सारी वैल्यूज़ हट जाएंगी। अब ये पूरी की पूरी चीज़ हुई किसकी वजह से है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो इनपुट टाइप के अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे एक सबमिट बटन क्रिएट करना है, मुझे एक रीसेट बटन क्रिएट करना है। वैल्यूज़ किसी और को ना दिखाई दे तो इनपुट टाइप में आ जाएगा आपका पासवर्ड। ईमेल वाली अगर कोई चीज़ है तो आपकी इनपुट टाइप आना चाहिए ईमेल। एड्रेस में हमने क्या किया था, हमें ज़्यादा बड़ा बॉक्स चाहिए था, हमने एक टेक्स्ट एरिया बना लिया था जिसमें हमने स्पेसिफाई किया था इतने कॉलम्स होने चाहिए, इतने रोज़ होने चाहिए, एंड उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर एड्रेस रखी थी। लेबल्स हम बना सकते हैं जिस भी टाइप की हेडिंग मुझे दिखानी हो फॉर्म के अंदर। इनपुट बॉक्सेस हमने अलग अलग बनाए हैं, उनके टाइप्स हम चूज़ कर सकते हैं कि आपको टेक्स्ट टाइप का चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, रेडियो चाहिए,
आपको अगर ऑप्शंस चूज़ करवाने हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शंस भी कर सकते हो, देन आपको उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी होगी। तो बहुत बेसिक तरीके से फॉर्म बनाया जा सकता है। कुछ यहाँ पर टैग्स भी मेंशन है कि बी आर टैग का इस्तेमाल किया जाता है लाइन ब्रेक करने के लिए। फॉर्म से आप बेसिकली फॉर्म क्रिएट करते हो HTML के अंदर। लेबल टैग आपका एलिमेंट्स के नेम को स्पेसिफाई करता है। इनपुट टैग आपका बेसिकली जब भी आपको इनपुट बॉक्स क्रिएट करना होता है वो इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, ये एक मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है। बेसिकली आप एक ऐसा बॉक्स बना सकते हो जिसके अंदर क्या है, मल्टीपल लाइंस में डेटा जा सकता है। सबमिट बटन और रेडियो बटन क्रिएट किए जा सकते हैं जब हम एट्रीब्यूट वैल्यू क्या डाल दें उसकी, सबमिट। ठीक है। अगर सिमिलरली अगर आपको रीसेट करना है तब आप रीसेट भी कर सकते हो। सो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती, आपको स्टिल कोई भी चीज़ें हैं, आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, आप ट्विटर पर जा सकते हो, आप लिंक्डइन पर जा सकते हो। सब पे सेम हैंडल है @bettercallmano। अगर आपको इस वीडियो समझ आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर एक बहुत जल्दी नई वीडियो में, एपिसोड 4 में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।